अब आते हैं लाइफ एंड टीचिंग ऑफ रामदास जी, जो हमारे नेक्स्ट फोर्थ गुरु हैं। ठीक है। देखिए, चूना मंडी नवंबर 1534 को हरिदास जी और अनूप देवी, इनके घर में एक पुत्र जन्म लेता है जिनका नाम है बाई जेठा। बाई, जब वो जब उनका जन्म होता है तो 7 साल की उम्र के अंदर वो अनाथ हो जाते हैं। बहुत ही गरीबी हालात में होते हैं, बहुत गरीब हालात में होते हैं। और वो अपनी नानी के साथ अपना जीवन जीते हैं। जो उनकी नानी होती हैं उनके साथ अपना जीवन जीते हैं, मतलब अपना सब लोग अपना इनको छोड़ देते हैं। जो इनके परिवार वाले होते हैं या जो इनके नियर वंस होते हैं, सब इनको वो छोड़ देते हैं। सब लोग इनको छोड़ देते हैं। ठीक है जी। जब वो 12 साल के होते हैं तो भाई जेठा जी, इस ग्रैंड मदर मूव टू गोविंदवली, जहां पर गुरु अमरदास जी अपना स्थान था, जहां पर वो लीडर थे सिखिज्म के। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी है ना, तो उस समय वो उनको लेके जाते हैं उनके पास। ठीक है जी। अब अब जो गुरु होता है, जो बच्चा होता है, वो भाई जेठा, वो गुरु जी को अपना गुरु जी मान लेता है। ठीक है जी। और वहां पर जो है वो धीरे धीरे इवेंचुअली मेडिटेट करना स्टार्ट करता है, जपजी साहिब का पाठ, वो सब करता है। लेकिन कमाई करने के लिए, किरत कमाई करनी है ना बेटा, आप वैसे तो कुछ करोगे नहीं, तो वो छोले बेचते हैं। क्या बेचते हैं? छोले। मतलब इनकी दादी काले छोले उबालती थी और नमक लगा के वो देते थे। लेकिन उनका बहुत अच्छा वो था, मतलब उनके पास सोचिए, इतना पुअर व्यक्ति जिसके पास माँ बाप ही नहीं है, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, वो कोई भी उसके पास आए फ्री में खा खिला देता था वो। ठीक है जी। मतलब जो भी है उसके पास, मान लो कि घर पे कुछ लेके जाए ना लेके जाए, वो छोले फ्री में भी खिलाता था। तो एक दफा ऐसे ही कोई पंडित आया, उसने बोला कि आप मुझको थोड़े छोले खिला दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो छोले खिला देते हैं उसको पेट भर। तो कहते हैं जैसे आज तूने मुझे खिलाया है, एक दिन ऐसा आएगा आप लाखों को चिखाओगे। अब उस पंडित की बात सच होगी, इतने सालों बाद लाखों लोगों को लंगर मिलता है पूरी दुनिया के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर मिलता ही है ना, पूरी दुनिया में मिलता है। किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ लंगर मिल जाएगा आपको। तो वो जो है, जो लंगर की प्रथा तो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक गुरु ने उनको स्टार्ट करा, गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट कर दिया था। वो धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया। ठीक है ना। अब आज आप 500 700 सालों बाद देख लो कि अब हम जो गुरु जी का लंगर लगाते हैं उस अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, जो इनकी पुत्री होती है वानी जी, याद आया मैंने आपको बताया था उनकी दो बेटी और दो बेटे हैं। तो उनका विवाह हो जाता है जेठा जी के साथ। एक्चुअली वो बहुत टॉल, बहुत मतलब उनकी बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी होती है। मतलब गुरुज के अंदर एक चाम ही अलग होता है, समझ रहे हो ना। तो उनका जो विवाह होता है इनकी पुत्री के साथ होता है, बीबी बीना बानी जी के साथ। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद उनका नाम चेंज कर दिया जाता है, उनका नाम कर दिया जाता है रामदास, स्लेव ऑफ गॉड। स्लेव ऑफ गॉड। ठीक है जी। तो भाई जेठा जी जो हैं वो चौथे सिख गुरु बनते हैं। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, उनका जो बड़े वाला दामाद होता है वो उनको भी बनाना चाहते हैं। जो गुरु अमरदास जी होते हैं वो दोनों को बनाना चाहते हैं, दोनों की बेटियां हैं। तो दोनों को एक टास्क देते हैं कुछ बनाने का। तो उस टास्क के अंदर जो है ये अपनी हार मान लेते हैं गुरु रामदास जी, और फिर वो उनको चौथा गुरु बना देते हैं। ठीक है जी। तो गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास जी, और गुरु अमरदास जी के बाद गुरु रामदास जी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई लहना किसका नाम था, भाई जेठा जी किसका नाम है? तो गुरु रामदास जी का नाम है। समझ गए ना मेरी बात का मतलब? हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपके पेपर में क्या आ सकता है। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने फाउंड करा रामदासपुर, जो आगे जाके अमृतसर कहलाएगा। ठीक है जी। रामदासपुर की स्थापना करी उन्होंने, क्योंकि रामदास उनका नाम है ना। ठीक है जी। उनके 3 पुत्र हुए, एक थे प्रीति चंद, महादेव और गुरु अर्जन। ठीक है जी। और जेठा बिकम गुरु ऑन 30 अगस्त 1574 बिकॉज बिकेम नोन एज गुरु रामदास जी एंड हेल्ड द ऑफिस फॉर 7 ईयर। 7 साल तक वो उस गुरु की गद्दी पे विराजमान रहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो सिखों में और हिंदुओं के अंदर शादी की जो परंपरा थी वो पहले जैसी होती थी। मतलब वही, आप पंडित जी को बुलाओगे, वो फेरे करवाएंगे, 7 फेरे होंगे, डोली जाएगी। इन्होंने उस कंसेप्ट को चेंज करा।
ठीक है जी। गुरु अमरदास जी ने जब अपनी बिटिया की शादी करवाई गुरु रामदास जी के साथ, तो उन्होंने इस कंसेप्ट को चेंज करा और लावा का कंसेप्ट दिया। 4 लावाज होते हैं, ठीक है, जिन्हें लावा फेरे भी कहते हैं, 4 होते हैं। द वेडिंग हिम्स वाज कंपोज्ड बाय गुरु रामदास जी फॉर हिज ओन डॉटर वेडिंग, ठीक है ना। अब उनके 4 क्या हैं? पहला होता है द ड्यूटीज ऑफ द हाउस होल्डर्स, लाइफ टू एक्सेप्ट द गुरुज वर्ड एज ए गाइड, रिमेंबर टू डिवाइन नेम, पहला फेरा ये है। दूसरा, द सेकंड वर्स एंड द सर्कल रिमाइंड द सिंगुलर वन in encountered everywhere in the depth of the self. Third one, the speak of the divine love. Fourth, reminds the union of two is the union of the individual with the infinite. ये 4 वो जो हैं वो फेरेज वो होते हैं।